हेलो एवरीवन, मैं दीपक आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल बिजली वाले गुरुजी में। मैं यहां पर उत्तराखंड से रिलेटेड वीडियोस अपलोड करता हूं। इसी क्रम में आज मैं लाया हूं पिटकुल AE एग्ज़ाम से रिलेटेड वीडियो, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि अगले 30 दिनों में आप असिस्टेंट इंजीनियर पिटकुल एग्ज़ाम की तैयारी कैसे करेंगे और इसे कैसे क्लियर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। दिसंबर 2016 में पावर ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन ऑफ उत्तराखंड लिमिटेड ने सहायक अभियंता असिस्टेंट इंजीनियर इलेक्ट्रिकल ट्रेनी के लिए 47 पोस्ट, असिस्टेंट इंजीनियर सिविल ट्रेनी की 4 पोस्ट, असिस्टेंट इंजीनियर IT इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ट्रेनी की 3 पोस्टों के लिए आवेदन पत्र आमंत्रित किए थे। यदि आप यह वीडियो देख रहे हैं तो आपने यह फॉर्म जरूर भरा होगा। कुछ दिनों पहले UBTER उत्तराखंड प्राविधिक शिक्षा परिषद की वेबसाइट पे इसी एग्ज़ाम को रिलेटेड एक अपडेट हुआ है कि इस एग्ज़ाम का रिटन टेस्ट 14 मई 2017 को प्रस्तावित है। किसी भी एग्ज़ाम को देने से पहले उसके बारे में जानना आवश्यक होता है, जिससे हमारी सक्सेस रेट की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। तो मैं आपको इस रिटन टेस्ट के बारे में बताऊंगा। अब मैं आपको बताऊंगा कि इन पोस्टों के लिए पेपर कैसा रहेगा। तो इन पोस्टों के लिए आपको 2 स्टेप्स से होकर गुजरना होगा, जिसमें पहला होगा रिटन टेस्ट, जिसके मार्क्स होंगे 176, और उसके बाद अगर आप इस एग्ज़ाम को क्लियर कर लेते हैं तो आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा, जिसमें होंगे 24 मार्क्स। यह रिटन टेस्ट 3 आवर्स का होगा, जो ऑब्जेक्टिव टाइप का होगा। यह पेपर दोनों बाइलिंगुअल हिंदी और इंग्लिश दोनों में होगा, जिसमें टोटल 176 क्वेश्चंस होंगे। ऑब्जेक्टिव टाइप, जिसमें आपको 4 ऑप्शंस मिलेंगे A, B, C, D, जिसमें एक ही विकल्प सही होगा। यह पेपर 2 पार्ट्स में डिवाइड होगा। फर्स्ट पार्ट में 50 क्वेश्चंस होंगे, एनालिटिक एबिलिटी, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और जनरल नॉलेज से रिलेटेड। पार्ट सेकंड में आपका BE और BTech के स्तर पर जो भी इंजीनियरिंग की ब्रांच होगी उससे रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे। वो क्वेश्चंस होंगे 126। यहाँ पे यह जानना जरूरी है कि प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 0.25 माइनस मार्किंग होगी, 1/4 माइनस मार्किंग होगी। एक ध्यान देने योग्य बात यहाँ पे यह है, जनरल कास्ट और OBC के लिए 45% मार्क्स लाना जरूरी है और SC ST के लिए मिनिमम 35% मार्क्स लाना जरूरी है। इस रिटन टेस्ट के बाद मेरिट के लिए 1:3 का फॉर्मूला लगाया जाएगा। रिटन टेस्ट के बाद इंटरव्यू के लिए 1:3 के आधार पर अभ्यर्थियों को बुलाया जाएगा। जैसे 54 पोस्ट हैं तो 162 अभ्यर्थियों को इंटरव्यू के लिए कॉल जाएगी। इससे रिलेटेड कोई भी न्यूज़ www.ubter.in पर प्रकाशित होगी। अब मैं आपको बताऊंगा असिस्टेंट इंजीनियर इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल के पेपर में कौन कौन से सब्जेक्ट आने की प्रोबेबिलिटी सबसे अधिक रहती है। जैसा आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा, इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड सब्जेक्ट्स हैं पावर सिस्टम, इलेक्ट्रिकल मशीन्स, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, कंट्रोल सिस्टम, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स, नेटवर्क थ्योरी। समय की कमी को देखते हुए हम यहाँ पर केवल 4 सब्जेक्ट पर ही कंसंट्रेट करेंगे। ये 4 सब्जेक्ट आपकी चॉइस के आधार पर हो सकते हैं, लेकिन अगर आप मेरी रिकमेंडेशन पूछेंगे तो मैं आपको बताऊंगा पावर सिस्टम, इलेक्ट्रिकल मशीन, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स और कंट्रोल सिस्टम। ये 4 सब्जेक्ट अगर आपके तैयार हो जाते हैं तो पिटकुल तो आपका एग्ज़ाम निकल ही जाएगा। अगर आपको भविष्य में भी तैयारी करनी हो एज एन इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, आपको ये 4 सब्जेक्ट तो तैयार करने ही होंगे। आपका कोई भी एग्ज़ाम चुटकियों में निकल जाएगा। अब मैं आपको अप्रॉक्स कट ऑफ मार्क्स के बारे में बताऊंगा। जैसा मैं आपको पहले बता चुका हूँ, यह रिटन टेस्ट 176 नंबर का होगा। तो मैं अपने एक्सपीरियंस के आधार पर कह सकता हूँ कि इसकी अप्रॉक्स कट ऑफ 114-115 मार्क्स की जाएगी।
अगर हम अपनी स्ट्रेटेजी की बात करें तो 50 में से 40 मार्क्स जनरल एप्टीट्यूड में हमें खींचने होंगे और टेक्निकल में 126 में से मिनिमम 75 मार्क्स हमें खींचने ही होंगे। यह तैयारी हमें करनी ही होगी। अब मैं आपको बताऊंगा हमें कौन कौन सी बुक्स फॉलो करनी है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के लिए इलेक्ट्रिकल में 2 बुक्स, एक बुक है जेबी गुप्ता जी की, दूसरी बुक है गलगोटिया पब्लिकेशन की। जेबी गुप्ता में 16,000 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं। अगले 30 दिनों के लिए हमें यह बुक पूरी नहीं पढ़नी है, हमें वो क्वेश्चंस याद करने हैं जो प्रीवियस पेपर्स में आ चुके हैं, जो IES में आ चुके हैं, अलग अलग स्टेट्स के एग्जाम्स में आ चुके हैं, जो क्वेश्चंस PSUs के क्वेश्चंस में आ चुके हैं, जो क्वेश्चंस गेट में आ चुके हैं, हमें उन क्वेश्चनों की तैयारी करनी है। अब मैं आपको बताऊंगा कि अगले 30 दिनों तक हमें कौन कौन सी बुक्स फॉलो करनी है। इलेक्ट्रिकल में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के लिए 2 बुक्स इंपॉर्टेंट हैं। पहली बुक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग बाय जेबी गुप्ता, दूसरी बुक क्वेश्चन बैंक इन इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग बाय गलगोटिया पब्लिकेशंस। जेबी गुप्ता कैटसन पब्लिकेशन की बुक है। इस बुक में 16,000 से ऊपर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं। हमें ये 16,000 क्वेश्चन अभी नहीं पढ़ने हैं। अगले 30 दिन तक हमें उन क्वेश्चंस पर कंसंट्रेट करना है जो प्रीवियस क्वेश्चंस पेपर में आ चुके हैं, प्रीवियस एग्जाम्स में आ चुके हैं, जैसे IES, स्टेट बोर्ड एग्जाम्स, PSUs में आ चुके हैं। आपको उन क्वेश्चंस पे कंसंट्रेट करना है। ऐसे ही गलगोटिया में क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चंस बहुत सारे हैं, टाइम लिमिटेड है, तो हम उन क्वेश्चनों पे टारगेट करेंगे जो प्रीवियस आ चुके हैं। अगर हम पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स की बात करें तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट बुक आप CL वाधवा पढ़ ले जाइए, मिनिमम 30 मार्क्स आपके आ जाएंगे। CL वाधवा के पीछे 600 to 700 क्वेश्चंस हैं अप्रॉक्स। आपको ये क्वेश्चंस याद कर लेने हैं। आपके पावर सिस्टम से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस होंगे CL वाधवा से ही बनते हैं। मशीन में डॉक्टर PS भीमरा के पीछे के क्वेश्चंस आपको पढ़ने हैं। कंट्रोल सिस्टम में BS मान की बुक है और पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में फिर से PS भीमरा जी की बुक है, जिसमें आपको पीछे के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से ही पढ़ने हैं। अब मैं आपको बताऊंगा अगले 30 दिनों तक आप कैसे तैयारी करेंगे। जनरल टिप्स फॉर स्टडी। अभी समय की कमी को देखते हुए हम अगले 30 दिनों तक कुछ ही सब्जेक्ट्स पर कंसंट्रेट करेंगे। मिनिमम 4 सब्जेक्ट होने ही चाहिए जिन्हें आप पसंद करते हैं। मैं रिकमेंड करूंगा पावर सिस्टम, इलेक्ट्रिकल मशीन, कंट्रोल सिस्टम और पावर इलेक्ट्रॉनिक्स। अभी हमें केवल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, दोबारा बोलता हूँ, केवल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पे कंसंट्रेट करना है। थ्योरी कम पढ़नी है, कंसेप्ट कुछ समझने हैं, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना है, न्यूमेरिकल्स नहीं करने हैं, ओनली ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। न्यूमेरिकल्स जो भी आते हैं वो गेट लेवल के नहीं आएंगे। ध्यान देने योग्य बात है, हर पेपर की, हर एग्ज़ाम की स्ट्रेटेजी अलग अलग होनी चाहिए। गेट का लेवल अलग है, पिटकुल का लेवल अलग है। यहाँ पर ऐसे न्यूमेरिकल्स नहीं आते हैं जिनके लिए आपको कैलकुलेटर चाहिए, लेंदी क्वेश्चंस नहीं आते हैं। अगर आपको फॉर्मूला पता है, अगर आपको ट्रिक पता है तो क्वेश्चन विद इन सेकेंड्स हो जाएगा। अब पर डे आपको 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पर सब्जेक्ट पढ़ने हैं, मीन्स 4 सब्जेक्ट 400 क्वेश्चन। हो सकता है शुरू में आपको प्रॉब्लम हो, आपको 100 क्वेश्चन करने में 1 घंटा लगे, थोड़ा ज़्यादा समय लगे, लेकिन असिस्टेंट इंजीनियर बनना है तो थोड़ा मेहनत तो करनी होगी। तो याद रखिए 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पर डे पर सब्जेक्ट। रीजनिंग के लिए हमें पर डे आधा घंटा क्वेश्चंस करने ही होंगे। इसमें कुछ पर्टिकुलर क्वेश्चंस हम कर सकते हैं, उसके बारे में मैं अगली वीडियोस में आपको बताऊंगा, जैसे एज से रिलेटेड क्वेश्चंस, ब्लड रिलेशन से रिलेटेड क्वेश्चन, नंबर सीरीज से रिलेटेड क्वेश्चन, स्क्वायर रूट, क्यूब रूट से रिलेटेड क्वेश्चन, टाइम से रिलेटेड क्वेश्चन, वर्क से रिलेटेड क्वेश्चन, कैलेंडर से रिलेटेड क्वेश्चन। ये सारे क्वेश्चंस डेली हमें करने हैं। खुद को चेक करने के लिए आपको संडे टू संडे मॉक टेस्ट देने होंगे। हम तभी अपने को इवेलुएट कर पाएंगे जब हम उस सिचुएशन में बैठेंगे। इंटरनेट में बहुत सारे मॉक टेस्ट हैं, कोई से भी 150 क्वेश्चंस उठा लीजिए, संडे को 3 घंटे बैठिए, मॉक टेस्ट दीजिए,
चेक कीजिए कि आपके कितने नंबर आ रहे हैं, आपको कितना आता है, आपको पता लग जाएगा आपको कितनी मेहनत करनी है। कोई भी पेपर हो, पिटकुल छोड़िए, नेक्स्ट भविष्य में आप कभी भी कोई भी एग्जाम देंगे, किसी भी एग्जाम की तैयारी करेंगे, संडे टू संडे मॉक टेस्ट जरूर दीजिएगा। फिर नेक्स्ट टिप और वेरी इंपॉर्टेंट टिप, अगले 30 दिनों में हर 10 दिन के बाद आपको ये प्रोसेस रिपीट करनी है। मीन्स आपके पास 1000 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पर सब्जेक्ट होंगे, वही क्वेश्चन आपको रिपीट करने हैं। टोटल 4000 क्वेश्चंस हो जाएंगे, वही 4000 क्वेश्चंस आपको बार बार रिपीट करने हैं, बार बार रिपीट करने हैं, अगेन एंड अगेन, अगेन एंड अगेन, तभी आपको वो क्वेश्चंस याद होंगे। तो दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसे लगी मुझे ज़रूर बताइएगा। यदि आपको यह वीडियो पसंद आई तो एक लाइक दीजिएगा। अगर आप किसी की मदद करना चाहते हो तो ये वीडियो शेयर ज़रूर कीजिएगा। क्या पता आपके शेयर किए वीडियो से वो मोटिवेट हो जाए और पिटकुल ए का एग्ज़ाम निकाल ले। दोस्तों, ऐसे ही वीडियोज़ और देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तब तक के लिए जय भारत, जय उत्तराखंड।